शाखा का संबंध जो है जनसंख्या प्रवश और शहरीकरण के अध्ययन से है, तो मानव भूगोल और सामाजिक भूगोल से है। ठीक है। और किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है, तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है। तीसरा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो रेडियोधर्मिता का क्षय। और फोर्थ वाले में देखिए क्या होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, तो एक तरफ पूरा दिन होगा। ठीक है। और कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जाना जाता है। ठीक है। और अगला है आपका यांत्रिक में क्या शामिल है, तो चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, यही शामिल है। और अगला है हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है, तो लो यस कहलाता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ये एडिशनल पॉइंट में है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो टेलीग्राम चैनल पर जो है हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है। और अगला है आपका उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो सिरोको कहा जाता है। ठीक है। सिरोको कहा जाता है। और अगला पॉइंट में देखेंगे तो इसमें है आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगला देखेंगे किस जीव का पोषी स्तर क्या संदर्भित करता है, तो खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, पोषी स्तर पूछा है, तो ये खाद्य श्रृंखला से होगा। ठीक है। और अगला है प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है, तो 200 फीट से 300 फीट है। और अगला संसाधन का क्या अर्थ होता है, तो संसाधन का क्या अर्थ है, पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व, धन और वित्तीय संपत्ति होता है। और अगला देखेंगे पौधों का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू हुआ, तो क्रीटेशस काल से शुरू हुआ था। ठीक है। कब से, क्रीटेशस काल से शुरू हुआ था। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो है टॉपिक से हैं सारे, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वहां से हमने क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें नहीं पता है तो उनके वहां तक वीडियो, उन लोगों तक वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। ताकि उन्हें भी वीडियो पता चल जाए, उन्हें भी वो भी देख सकें वीडियो। ठीक है। और अगला है कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो रूस है। और नदी मुहाना परितंत्र क्या कहलाता है, तो लोटिस कहलाता है। और अगला देखेंगे मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, तो अमर्त्य सेन के द्वारा बनाया गया था। अगला है देखेंगे सतत विकास शब्द की परिभाषा क्या है, तो सतत विकास की जो परिभाषा है वो है पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास को भी संतुलित करना। ठीक है। यही है सतत विकास की परिभाषा। और अगला देखेंगे तो बुंदेलखंड का पठार किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को आच्छादित करता है। और भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण का आधार क्या है, वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र है। तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में क्या शामिल है, तो उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान शामिल है। अगला देख लेंगे तो इसमें है उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं, तो किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां वहाँ पे पाई जाती हैं, तो है आपका सघन घेरों के साथ गांव पाए जाते हैं, मतलब बहुत सघन घेरों के साथ गांव वहाँ पे रहते हैं। अगला है रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में किस स्थान पर पाए जाते हैं, तो सुंदरबन में पाए जाते हैं। और भारत में कौन सा राज्य जनसंख्यिकीय संक्रमण के चरण से गुजर रहा है, जिसमें कम प्रजनन और क्या कहते हैं क्षमता और कम मृत्युदर शामिल है, तो पंजाब होगा आपका। और विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है, तो 80 डिग्री अक्षांश तक। विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है, तो 10% भाग पर खेती की जाती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। ठीक है। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो राजस्थान होगा आपका। और भारत में बॉक्साइट का एक महत्वपूर्ण खादान कहाँ है, तो कोरापुट होगा। और अगला देखेंगे तो इसमें है आपका भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोवा मुंडी और कीरूबुरु खदानें प्रसिद्ध हैं, किस राज्य में है ये सब, तो ये झारखंड में है। ठीक है। और किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्व की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं, तो आपका कुछ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होंगे।
ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगले में आपका है NFSM का पूर्ण रूप से क्या है, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है, तो इसका होगा आपका NFSM, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन होगा, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो जाएगा। और अगला देखेंगे तो अगले में आपका है कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है, तो बाजरा होगा आपका, ठीक है। और अगले में आपका है उच्चावच